नमस्कार दोस्तों अगर आप कम पूंजी में एक प्रोफेशनल बिजनेस 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि फार्मा के क्षेत्र में एंट्री करने का सबसे आसान रास्ता, सबसे कम पूंजी में हर्बल चाय का बिजनेस। आज के समय में दोस्तों इंडिया में भी और विदेशों में भी हर्बल चाय की डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और जो काली चाय आती इससे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इसके कई सारे नुकसान हैं। और जो हर्बल चाय है दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक होती है, हेल्थी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कई प्रकार के हर्बल चाय के बारे में जानेंगे। इस हर्बल चाय को हम ब्रांडिंग कैसे करें, ब्रांडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी, हम इसे अगर होममेड यानी घर पे बना के बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे करें, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छी सी पैकेजिंग डिजाइनिंग लेना चाहते हैं तो इस बिजनेस को कैसे करें, छोटे लेवल और बड़े लेवल पे कैसे करें, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मित्रों जरूर पूछिएगा। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, पूरा खुल के सपोर्ट है। कहीं पे भी मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होना तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों एक अच्छे इंसान के तरीके से आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। बस उल्टा सीधा कमेंट नहीं हम पसंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी जानकारी हम देते हैं प्योर जानकारी देते हैं, रियल जानकारी देते हैं, और वही जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो दोस्तों मैं खुद कर रहा हूं, और आप देखेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हर्बल चाय का बिजनेस कैसे करना है। इसकी डिमांड तो आप जान ही गए दोस्तों। चाय हर्बल चाय कई टाइप की होती है, गिलोय हर्बल चाय, तुलसी की हर्बल चाय, अश्वगंधा हर्बल चाय, शतावरी हर्बल चाय, और इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल चाय, मोटापा कम करने वाली हर्बल चाय, गैस एसिडिटी को दूर करने वाली हर्बल चाय, यानी कि कई टाइप की हर्बल चाय होते। तो क्या फार्मूला होगा, कैसे कराना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं, अगर हम अपने इस हर्बल चाय को ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जानते हैं दोस्तों हर्बल चाय से रिलेटिव एक अच्छा सा नाम आप रखिए। कोई भी अच्छा सा नाम आप चॉइस कर लीजिए, चाहे दोस्तों आप जो भी नाम हो जिससे वो हर्बल से रिलेटिव हो और वो नाम छोटा हो, अट्रैक्टिव हो, सबकी जुबान पे आ जाए। तो जो आप नाम चॉइस किए, मान लीजिए आपने अपने हर्बल चाय का नाम रख दिया है वैदिक। आप मान लीजिए दोस्तों इस हर्बल चाय का नाम आपका क्या है, वैदिक है। ये वैदिक आप चाय बनाना चाहते हैं, वैदिक में सब कुछ छुपा है, यानी कि वैदिक विधि से बना हुआ, आयुर्वेदिक दवाओं से बना हुआ वैदिक चाय। अब ये वैदिक नाम से कोई और चाय ना बना पाए, इस नाम से कोई और ना बनाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेडमार्क करवाना होगा, यानी रजिस्टर्ड करवाना होगा। ये रजिस्टर्ड कहाँ होता है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आईपी इंडिया। इसी आईपी इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडर मार्क होते हैं। ये भारत सरकार की संस्था है। अब दोस्तों ये ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, ये होता है 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर हम इसके फीस की बात करें तो दोस्तों इस समय 4,500 रुपये लग रहा था। 2010-12 में 3,500 रुपये लगता था, आज 4,500 रुपये लग रहा है। तो दोस्तों ये आपको सरकारी फीस देना पड़ेगा। इसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख के खुद अप्लाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके, नहीं तो बहुत सारी एजेंसियां उनके माध्यम से कर सकते हैं। अब इस नाम से जो आपका ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया,
अब दोस्तों इस नाम से आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी चाय बेच सकते हैं, कोई इस नाम से नहीं बना पाएगा। ये तो हो गया आपका नाम सेफ हो गया। अब दोस्तों जैसे आप जानते हैं हर एक कंपनी की चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो एक छोटा सा लोगो होता है, उसी लोगो से उसकी पहचान होती है। तो आप अपने इस वैदिक चाय का एक लोगो डिजाइन करवा सकते हैं अट्रैक्टिव, और लोगों को आपको क्या करवाना पड़ेगा, कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, जिससे उस लोगो से कोई और लोगो ना बना पाए, बस आपका ब्रांड बन गया। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए एक अच्छी सी पैकेजिंग चाहिए, डिजाइनिंग चाहिए। उसके लिए आप किसी भी अच्छे डिजाइनर से आप अपने लोगों की पैकेजिंग जो है वो बनवा सकते हैं। अब पैकेजिंग में दोस्तों आप 100 ग्राम की चाय बना सकते हैं, 50 ग्राम की चाय बना सकते हैं। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो इसके लिए जिप लॉक पन्नी लेकर के एक छोटा सा स्टिकर चिपका सकते हैं, लेकिन तब ये लोकल तरीके से बेच सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं, ऑनलाइन लोग लाइक नहीं करेंगे। ऑनलाइन बेचने के लिए आपकी पैकेजिंग डिजाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो इसके लिए आपको दोस्तों छपवाना पड़ेगा, यानी कि जो छपाया आता फर्स्ट क्लास अट्रैक्टिव, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। होम यानी घर पे अगर आप बना रहे हैं तो जिप लॉक पन्नी आती है, 100 ग्राम की आती है, 50 ग्राम की आती है, उस पर आप स्टिकर लगा के ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर हो गए, तो अब चलिए हम ये जानते हैं दोस्तों इसको लेने के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसे होममेड बना रहे हैं, बिना पैकेजिंग के बना रहे हैं, तो दोस्तों होममेड बनाने के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बिना लाइसेंस का आप बेच सकते हैं। हाँ, कोई भी खाने पीने की चीज अगर आप बेच रहे हैं, चाहे हाँ होममेड बना के बेच रहे हैं, चाहे बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो उसके लिए FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। FSCI रजिस्ट्रेशन यानी फूड का रजिस्ट्रेशन होता है। खाने पीने की कोई भी चीज बेचने के लिए आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फूड रजिस्ट्रेशन दोस्तों फ्री हो 100 रुपये होता है, 100 रुपये में आपको लाइसेंस मिलता है। 1 साल के लिए इसका रजिस्ट्रेशन होता है, 1 साल के बाद आप रिन्यूअल करवा सकते हैं। ये हो गया, बाकी कोई लाइसेंस नहीं लेना है होममेड बनाने के लिए। लेकिन अगर इसे आप बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बढ़िया ढंग से मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा GST नंबर। क्या लेना पड़ेगा, GST नंबर। दोस्तों GST नंबर आपको लेना पड़ेगा, GST नंबर लेंगे तभी ऑनलाइन आप बेच सकते हैं। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप फिलटेक्स ऑफिस में जाइए, वहाँ एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से ले सकते हैं। हाँ, आप एक एडवोकेट के माध्यम से आप लेंगे तो आपको कुछ चार्ज एडवोकेट को मेहनताना देना पड़ सकता है, नहीं तो आप जनसुविधा केंद्र से अप्लाई कर दीजिए। अगर जनसुविधा केंद्र से भी अप्लाई करते तो भी कुछ ना कुछ आपको देना पड़ सकता है। अब बाकी कोई कागजात नहीं चाहिए। अब आपका क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, GST हो गया, या FSCI रजिस्ट्रेशन हो गया, बस इसके अलावा कोई कागजात आपको नहीं चाहिए। अब आपको ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग करने के लिए हमने बताया दोस्तों क्या चाहिए, उसकी पैकेजिंग डिजाइन बढ़िया से चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं कौन कौन सी चाय हमें बनाना सबसे ज्यादा डिमांड है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो आज के समय में डिमांड है वो तुलसी चाय, यानी तुलसी चाय की डिमांड है। तुलसी चाय के अलावा अश्वगंधा चाय, ये अफगंधा चाय हो गया, आपका गिलोय की चाय हो गई, इसके साथ साथ फतावरी की चाय हो गई। अब कुछ मिक्स चाय आप बना सकते हैं, जैसे मिक्स चाय में आपका तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो गिलोय हो गया, इसके साथ साथ इसमें थोड़ी मात्रा में लौंग हो जाएगा, हरी इलायची हो जाएगी, तो एक कॉम्बिनेशन में इम्यूनिटी बूस्टर चाय बना सकते हैं। अब मोटापा कम करने के लिए भी हर्बल चाय आती है, तो मोटापा कम करने के लिए हर्बल चाय अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो उसमें कई कॉम्बिनेशन होता है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वो घर पे बना सकते हैं। इसके अलावा गैस एसिडिटी के लिए आपको चाय बनाना है, या ब्लड शुगर को दूर करने के लिए बनाना है, तो ब्लड शुगर को दूर करने के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियां आती हैं। तो आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे तो इस पर हम डिटेल में आपको फार्मूला जो है सेंड कर देंगे। अब उसमें ये आता है विजय सार आता है, आपका ये जामुन आता है, करेला आता है, इसका भी होता है। आपका ये दोस्तों मेथी दाना आता है, ये भी ब्लड शुगर को कम करता है, तो मेथी दाना की हर्बल चाय बनती है। पैकिंग आती है, पैकिंग आप कर सकते हैं। गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए जैसे जीरा हो गया आपका,
धनिया हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी दाना हो गया, ये दोस्तों थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के आप इसको पिसवा करके होममेड पैकिंग करके आप बेच सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर ये रहेगा हम किसी सरकारी कानूनी दांव पेच में न फंसे। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो हर्बल मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, ये हर्बल प्रोडक्ट बनाती हैं, क्लासिकल प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट में हर्बल चाय बनाती हैं, हर्बल जूस बनाती हैं, हर्बल फेस वॉश बनाती हैं, हर्बल साबुन बनाती है। तो ये सारी कंपनियां सब कुछ बनाती हैं। तो इनके पास आपको जाना है। जाने के बाद आप अपना फार्मूला खुद भी दे सकते हैं, या उनके फार्मूले पे आप बताइए कि हमें तुलसी चाय चाहिए। तो तुलसी में सिर्फ तुलसी की पत्ती ही नहीं होती है, तुलसी चाय जो होती है दोस्तों इसमें तुलसी की पत्ती होती है, लौंग होता है, हरी इलायची होती है। तो ये सब मिला करके, सौंठ थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, मिला करके हर्बल तुलसी चाय होती है। इसी तरह से अश्वगंधा होती है। तो अश्वगंधा चाय में कुछ नहीं मिलाया जाता है, सिर्फ अश्वगंधा जड़ी होती है, तो उसकी चाय होती है। तो उसी कॉम्बिनेशन में आपको बना के दे देंगे। अब इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कितने ग्राम का आप बनवाना चाहते हैं, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का या 200 ग्राम का, उसको आप बताना पड़ेगा। और ये सब पाउडर बेस में होता है। तो पाउडर बेस में होता है तो 4-5 प्रकार की चाय सबसे ज़्यादा बिकती है। शुगर के लिए, वजन कम करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, और सर्दी खांसी जुकाम से बचने के लिए 5-6 प्रकार की चाय सबसे ज़्यादा बिकती है। तो 5-6 प्रकार की चाय आप उनसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी से बनवाने से कई फायदा होता है, ये भी आप जान लीजिए। और अगर आप अपना खुद बना रहे हैं, अगर जब आप घर पे खुद बनाते हैं तो दोस्तों आप या तो होममेड बनवाइए, उसे सील पैक आप नहीं कर सकते हैं, उस पर लेबल आप नहीं चिपका सकते हैं। सिर्फ होममेड बना करके ऐसे गाँव में टाल के आप बेच सकते हैं, जैसे गाँव के वैद्य होते हैं। लेकिन इसे ऑनलाइन आप ले जाने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उस पर कुछ रूल्स होता है। देखते हैं आप, जो हर्बल चाय आती है, कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है, किस दिन बनाया गया है, कौन कंपनी बनाई, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी पैकेजिंग आपको लिखना पड़ता है। अब ये सारी पैकेजिंग ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों संस्थाएं होती हैं, उनसे आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन जब यही प्रोडक्ट आप थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाते हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केटेड बाय कर रहे हैं, बनाने वाला कोई और है, तो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। आपको उसमें कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ आपको जीएसटी नंबर चाहिए, FSCI रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो जो थर्ड पार्टी कंपनी हो जो प्रोडक्शन कर रही है, जितने भी पैकेजिंग रूल्स होते हैं सब वो फॉलो करती है, लिख देती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चर बाय जिस कंपनी से आप बनवाते हैं और मार्केटेड बाय आपकी कंपनी होगी। तो मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय करके इसे आप अच्छी तरह से दोस्तों अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट होता है, जो 1-2 लोगों ने कमेंट में हमें बताया कि सर जब हम दूसरे से बनवाते हैं तो मार्केटेड बाय प्रोडक्ट को लोग लाइक नहीं करते। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आज लगभग जितने नंबर 1 ब्रांड हैं वो सब मार्केटेड बाय ही है, इसकी कोई बात नहीं। आप दोस्तों जो महंगी से महंगी गाड़ी ले लीजिए, चाहे वो 10 करोड़ की हो, चाहे 50 करोड़ की हो, तो क्या आप जानते हैं जो 10-20 करोड़ की गाड़ियां हैं वो सारे पार्ट खुद बनाती? कुछ नहीं बनाती है, एक भी पार्ट वो नहीं बनाती हैं। सारे पार्ट खरीदती हैं अलग अलग कंपनियों से। उनका काम सिर्फ है उसे असेंबल करना और उसमें नई तकनीकी लगा के कुछ नई चीज़ें करना, बस। वो जो नई चीज़ें, नई तकनीकी लगाते हैं, वही जो छोटे मोटे पार्ट होते हैं 1-2 बनाते हैं, नहीं तो एक भी पार्ट नहीं बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी कंपनी में आप काम करके खुद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। या दोस्तों दवा ही जो कंपनियां बनाती थी, क्या वो सारी दवाएं, कुल जड़ी बूटियां वो खुद कंपनी बनाती? नहीं, वो रॉ मटेरियल खरीदती है। उनके पास एक्सपीरियंस टीम होता है, मिक्स करने का एक्सपीरियंस टीम होती है, सब कुछ उनके पास होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, सब कुछ उनके पास होते हैं और उसी बेस पे वो प्रोडक्ट को बनाती हैं। तो दोस्तों ये अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। तो थर्ड पार्टी यानी जो मार्केटेड बाय प्रोडक्ट हैं, बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों, डिपेंड आपके ऊपर करता है। जब आप मैन्युफैक्चर बाय कंपनी से डील करेंगे तो डील करते समय एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, डील करते समय जो आपका और
थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डील होगा, एक बात का ध्यान रखना कि जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होगा ये आपके एग्रीमेंट में होगा। जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होगा, जो जड़ी बूटियां यूज होगी वो बेस्ट क्वालिटी की होगी। क्वालिटी से कभी कोई कंप्रोमाइज मत करिए तो आपका प्रोडक्ट 100% आएगा। एक तो हो जाता है। दूसरी तरफ है दोस्तों, दूसरे टाइप की भी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जानना है, जैसे मान लीजिए ये दोस्तों कंपनी है, ये बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है? ये बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब इन कंपनी के पास सारे टीम्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टीम, सारे टीम्स है, इनकी मशीनरी बेस्ट क्वालिटी सब कुछ है। जब आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपका इनके साथ डील होता है 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते 2 दिन 3 दिन के लिए आप इनके साथ डील करते हैं। डील करने का मतलब ये होता है कि सब कुछ इनकी लेबर मशीन रहेगा, आप अपना रॉ मटेरियल लाइए, आप चाहें तो अपनी एक्सपीरियंस टीम भी ला सकते हैं। रॉ मटेरियल लाइए, इनको मशीन यूज करके आप अपना प्रोडक्ट खुद बना लीजिए। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट में और ये एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब में होता है, यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह सब आप लेके जाइए, खुद बना लीजिए। ये तो वही काम हुआ जैसे आप खुद अपनी कंपनी में बना रहे हैं। तो दोस्तों ये अपने मन से भ्रम आप निकाल दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हर्बल चाय का बिजनेस आप कर सकते हैं घर पे बना के। अभी अगर आप ऐसे कम पूंजी में शुरू करना चाहते हैं तो आप जड़ी बूटियां लाइए। दोस्तों हर जिले में पंसारी की दुकान होती है, हर जिले में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान होती है, वहां से ले लीजिए। अगर आप दोस्तों लखनऊ के आसपास से हैं तो लखनऊ में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी जड़ी बूटी की दुकानें हैं, आप वहां पे जाकर के जड़ी बूटी खरीद लीजिए। जैसे आप अफगंधा खरीद लीजिए, तुलसी खरीद लीजिए, आप यहाँ से दोस्तों गिलोय खरीद लीजिए, सतावरी खरीद लीजिए, विजय सार खरीद लीजिए, मतलब धनिया मेथी तो आपके घर पे होगा, गांव से भी ले सकते हैं। इसी तरह से ले करके आप पैकिंग करिए, पैकिंग करके पहले घर घर बेचिए, छोटी मार्केटों में बेचिए, लोगों को दीजिए, भैया एक बार यूज करिए, और उसके बाद वो आपसे खुद खरीदेंगे। तो ऐसे भी आप बेच सकते हैं, जैसे मसाला पैक करके रोज देते हैं। तो इसमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये होममेड प्रोडक्ट है। बस इस पे कोई लेबल आप नहीं लगा सकते, आप अपना नाम लिख सकते हैं या कोई नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर इसे ब्रांडिंग करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन बेचना है, तो आपको बढ़िया से बाकायदे तरीके से उसे दोस्तों पैकेजिंग करना पड़ेगा और लाइसेंस के साथ बेचना पड़ेगा। इस तरीके से कर सकते। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों जिस हर्बल चाय को बनाने में, मान लीजिए आप हर्बल चाय 100 ग्राम की पैकेट बना रहे हैं, अब अगर इस 100 ग्राम का जो पैकेट बना रहे हैं तो दोस्तों उस 100 ग्राम का पैकेट कम से कम मार्केट में 120 से 150 रुपए में बिकेगा, इससे कम नहीं। अभी वैसे चाय आप लेने चले जाइए, अच्छी अच्छी जो कंपनियां हैं 100 ग्राम का 50 रुपए 60 रुपए है, ये आप तो बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं। तो इसमें अच्छी अच्छी चीजें आप डालेंगे, तो अगर इसे आप 50-60 रुपए में बेचना चाहते हैं तो भी बेच सकते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप गिलोय चाय बेचना चाहते हैं, तो गिलोय मार्केट में क्या रेट है? 80 रुपए किलो आपको गिलोय मिल रही। सिर्फ गिलोय में गिलोय ले लीजिए, इसमें तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। तुलसी का पेड़ आप गांव पे तैयार कर सकते हैं, नहीं तो तुलसी का आपको तुलसी दोस्तों मार्केट में मिलती है, तुलसी 150 से 200 रुपए किलो मिलती है। अब गिलोय आपको 80 रुपए किलो मिल रही है, तुलसी 150 से 200 रुपए किलो मिल रही है। तो अगर आप गिलोय का ही पाउडर बना के बेचना चाहते हैं तो 100 ग्राम की कीमत कितना हो गया? 80 रुपए हो गया। 100 ग्राम की कीमत सॉरी दोस्तों 8 रुपए हो गया, और 2 रुपए का आपका जिप लॉक पैकिंग हो गई, 1 रुपए की ही आती है। तो यानी 10 रुपए में 100 ग्राम आपका रेडी हो रहा, और 50 रुपए 40 रुपए में आराम से 100 ग्राम आप गिलोय का चाय बिक सकती है। तो इसमें चाहे कोई फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे हरी इलायची डाल सकते हैं। फ्लेवर का मतलब नेचुरल डालना है, एक कलर नहीं डालना है। आप इसमें हरी इलायची डाल दीजिए, आप लौंग डाल दीजिए। इस तरह से हर्बल चाय तैयार की जाती है। इसके लिए दोस्तों आयुर्वेदिक बुक भी मिलती है, आप बुक खरीद के खुद एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हर्बल चाय घर का बैग इस तरह से घर घर बेचिए दोस्तों, अच्छा प्रॉफिट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब किस लेवल पे आप करना चाहते हैं, मार्केटेड बाय करना चाहते हैं या खुद बना के बेचना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। फिर अलग से उससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए स्पेशली आपके लिए हम अपलोड कर देंगे। बहुत सारे हमारे मित्र भाई हैं वो कमेंट करते हैं कि सर मैं आपकी हर एक वीडियो को देखता हूँ, हर एक वीडियो को देखता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
और दोस्तों उनका एक कमेंट है, सर हमें आपका नंबर चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। दोस्तों वैसे तो हमने कमेंट के माध्यम से आपको दे दिया। दोस्तों मैं नंबर इसलिए नहीं देता हूँ प्रिय भाई कि अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो आपको नंबर भी दूंगा। उसके बाद आप हमसे ऑफलाइन लखनऊ आके बात भी कर सकते हैं। अभी मैं नंबर आपको नहीं दे सकता हूं। हाँ, सपोर्ट सारा है। जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप हमें बताइए, उस पर हम आपके लिए स्पेशली अलग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। क्योंकि हम फार्मा क्षेत्र में 30-32 साल से दोस्तों वर्क कर रहे हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी जानकारियां रखते हैं और वही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद, फिर दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं। सारे सपोर्ट हम आपके साथ हैं, जल्द से जल्द आपको नंबर भी देंगे और आपसे ऑफलाइन बात भी करेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।